नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज हिंदी खबर के इस विशेष प्रोग्राम जनता बोलेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार राज्य में एसआईआर संपन्न कराने के बाद देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, एसआईआर कराई जा रही है। एसआईआर मीन्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता गहन पुनरीक्षण। मतदाता सूची जो चुनाव को परिणाम तक पहुंचाते हैं, जो लोकतंत्र के मूल हैं, उनकी सूची को नए सिरे से पुनरीक्षण कर ऐसे लोग जो दिवंगत हो चुके हैं या ऐसे लोग जो शिफ्टेड हो चुके हैं, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट होकर बस चुके हैं, ऐसे लोगों का नाम कटना, नए वोटरों का जो इस वर्ष में 18 वर्ष पूरा कर रहे हैं उनको उस लिस्ट में शामिल करना जो भारत का नागरिक है, और ऐसे लोग जो अनधिकृत रूप से भारत में निवास कर रहे हैं और मतदाता सूची में अपना नाम डलवाकर यहाँ के चुनाव परिणामों पर अपना प्रभाव डालते हैं, ऐसे लोगों को इस मतदाता सूची से बेदखल करना। इसके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा ये एसआईआर कराया जा रहा है। पूरा प्रशासन अमला लगा हुआ है। चुनाव आयोग का मानना है कि ये देश के लिए जरूरी है और ये जनहित का मुद्दा है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो जनहित का मुद्दा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रक्रिया में लगे कुछ लोगों के ये मानना है कि इस पर प्रेशर है, बर्डन है, उसको लेकर कुछ लोगों ने असमय जो है मौत को गले लगा लिया। कुछ लोगों का हार्ट अटैक से मौत हो गई, ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो पूरे देश में चाहे वो प्रेशर की वजह से, हार्ट अटैक से, या उन्होंने आत्महत्या कर ली, जैसे भी करके लगभग 15 लोगों की खबरें आ रही हैं कि वो लोग असमय काल के जाल में समा गए जो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी विषय पर हम आज हमारी ये चर्चा होगी। हमारे साथ ये लोकतंत्र, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के जो मूल है, जो आत्मा है, ये जनता जनार्दन, यही उस लोकतंत्र की मालिक है। तो हमारा जो स्पेशल विशेष प्रोग्राम है जनता बोलेगी, इसी के तहत आज का हमारा जो थीम है, जो हमारा टॉपिक है, वो है एसआईआर पर बवाल, जनहित या जी का जंजाल। तो आज ये जनता बोलेगी, ये जो भारत की मूल है, लोकतंत्र की मूल है, ये बोलेगी कि जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एसआईआर कराया जा रहा है, जिसको कुछ लोगों ने बर्डन बताया है, कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया है, तो आखिर जनता का इसमें क्या मानना है? राजनीतिक दलों का तो अलग अलग मत है। अगर बात करें तो कई राजनीतिक दल इसके विरोध में, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर भी दस्तक दे चुके हैं कि इसको रोका जाए या इसमें समय बढ़ाया जाए, इसमें अमेंडमेंट किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग अपने फैसले पर अडिग है, एसआईआर प्रक्रियाधीन है, चल रहा है। तो आखिर जनता जनार्दन का क्या मानना है? आखिर ये जो एसआईआर पर बवाल चल रहा है, तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर हुआ खड़ा कर रहे हैं, पैनिक की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, पब्लिक में पैनिक है। लोगों का ये मानना है कि शायद उनका वोट कट जाएगा, वो सारी सुविधाओं से बेदखल हो जाएंगे, ऐसी भी अफवाहें चल रही हैं। तो जनता का क्या मानना है, जनता का क्या सोचना, आज ये जनता बोलेगी कि आखिर एसआईआर जो है, इस पर जो बवाल है, ये वाकई जनहित का मुद्दा है या सिर्फ जी का जंजाल बनकर रह गया है। तो हम शुरू करते हैं पहले नारी शक्ति से, जो आधी आबादी को नेतृत्व करती है, आधी आबादी की हिस्सेदार है। तो स्वागत है मैडम आपका इस हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जी। ये बताइए कि जैसे आज एसआईआर की बात चल रही है, तमाम राजनीतिक दल इसको कोट करे अपने अपने तरीके से, जैसे अभी मैंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय तक ये मामला जा चुका, वहां से भले उनको बहरंग वापस लौटना पड़ा, लेकिन जा चुका। और एक हवा खड़ा किया जा रहा है कि एसआईआर के द्वारा तमाम ऐसे लोग का नाम कट जाना, वो तमाम चीजों से वंचित हो जाने। तो आखिर एसआईआर जो आज चुनाव आयोग द्वारा देश में कराया जा रहा है, क्या ये जनहित का मुद्दा या वाकई जी का जंजाल है? नहीं, ये है तो जनहित का ही मुद्दा, क्योंकि ये आपका एसआईआर जो है 2003 में एक बार किया गया था, चूंकि उसी समय की लिस्ट को अब हमारी 2025 में मिलाई जा रही है, और तब जो नाम छूट गए थे या फर्जी हैं उनको और संशोधित किया जा रहा है। और ये देखिए, ये जनहित का नहीं है, देश हित का मुद्दा है। क्योंकि अभी कहीं मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ का है, वहां पर जब बीएलओ पहुंचे तो वहां सिर्फ 35,000 मतदाता थे, जबकि वहां 2 लाख लोग वोट डालते थे। ये क्या था? तो अब और विपक्ष का तो काम ही है कि हर चीज में इसमें विपक्ष की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग की है, इसमें किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, ये सरकार का योगदान नहीं है, ये तो चुनाव आयोग करा रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग का मानना है कि
चुनावी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक की चुनावी प्रक्रिया में शुचिता लाने के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण जरूरी है। जरूरी है और देखिए इससे कहीं न कहीं सभी का लाभ है। इसमें लाभ ये है मतदाता का कि एक तो सही तरीके से उनका नाम दर्ज हो जाएगा और मतदान के समय उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे आप देखते हैं तो बहुत सारी दिक्कत आती है, इलेक्शन के टाइम में बहुत दिक्कत आती है। यानी आपका मानना है कि ये एसआईआर पर जो बवाल मचा हुआ है, ये जी का जंजाल नहीं है, ये देश हित का है, जनहित का मामला है। ठीक है, ये देश हित का है, जनहित का मामला है, ये जी का जंजाल नहीं है, ये आधी आबादी को नेतृत्व करने वालों का कहना है। हम अगला सवाल आपसे करेंगे, ये बताइए एसआईआर क्या ये जनहित है या जंजाल है? जी नहीं, जनहित। थोड़ा इसमें समय की कमी हो रही है, थोड़ा समय और होना चाहिए, समय कम पड़ रहा है। लोग तमाम, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ यहाँ हैं, तो यहाँ से इनका फॉर्म लेना फिर भेजना फिर करना टाइम लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा टाइम अगर जो है आयोग बढ़ा दे, चुनाव आयोग, तो ये जो है बहुत बढ़िया रहेगा। निश्चित तौर पर आपका मानना है कि चीजें तो बेहतर है, बट थोड़ा सा समय का अभाव है, जल्दी किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों पर बर्डन है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा अगर समय बढ़ जाता तो चीजें और बेहतर हो जाती। क्या नाम है सर आपका? स्वरूपम। स्वरूपम जी, आप बताइए एसआईआर जनहित है या जी का जंजाल? देखिए, न जनहित का मामला है, न जी का जंजाल का मामला है। ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था है जिसका अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव कराना, चुनाव की प्रक्रिया का पालन कराना, वोटर लिस्ट तैयार करना, ये चुनाव आयोग की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, और इसीलिए उसको फ्री हैंड दिया गया भारत के संविधान के द्वारा कि वह समय समय पर वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण, सुपरविजन और उसमें रिवीजन, ये सारी चीजें प्रक्रियागत तरीके से करती रहे। इसका किसी भी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों का नाम जुड़ना जरूरी है जो वोटर हैं, और उनका नाम हटना भी जरूरी है जो मृत्यु है या किसी कारणवश उस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आ रहा है। तो ये सिंपल और सहज है कि ये इंक्लूजन भी है और एक्सक्लूजन भी है। जो है उसका नाम जरूर है, उसका संवैधानिक अधिकार है, वो जोड़ना चाहिए, और जो नहीं है या जिनके नाम कई जगह चल रहे हैं उनको नाम कटने चाहिए वहां से, ये भी जरूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बस इतना ही कहूंगा, इसमें किसी का कोई और लेना देना नहीं। और इसीलिए भारत का संविधान आर्टिकल 324 उनको इनबिल्ट करता है कि आप इस प्रोसेस को पूरी तरीके से फ्री होके कराएं विदाउट। यानी मीन्स आपका मानना है कि ये जो हो रहा है ये एक अपरिहार्य है, जरूरी है, और इसमें किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना नहीं है। ये रेगुलर प्रोसेस होता रहा, इससे पहले भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुए हैं, और ये प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता रहता है। इसके अलावा और कोई तरीका आपके पास नहीं है कि मृत आदमियों का नाम हटाना और नए लोगों का नाम जोड़ना, या जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उनको जोड़ना हटाना। कोई और तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास नहीं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है और ये रेगुलर चलता रहता है। 1952 में पहला हुआ, आज इतने इलेक्शन हो चुके हैं, और 6 ही इलेक्शन जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसको कराने होते हैं, वो चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो। इसके अलावा और किसी चुनाव में उसका इंटरफेरेंस नहीं रहता। तो ये जो रोल बने, इलेक्टोरल रोल बने, वो पूरी तरीके से सही हो, जिससे, और इसके बनने के फायदे ये है कि आपका वोटर परसेंटेज बढ़ जाएगा, वोटर इससे डिटैच्ड होगा और नए वोटर इंक्लूड होंगे, तो निश्चित तौर पर वो रियल वोटर होंगे। बस इतना ही मुझे कहना है। ठीक है, ये परिणाम तो बिहार के चुनाव में देखने को मिला है। जैसे कि आपने बताया कि ये जरूरी है, अपरिहार्य है, चुनाव आयोग को ये स्वतंत्र रूप से उसको मिली हुई है, ये अधिकार मिला हुआ है जिसके तहत वो करवा रहा है। लेकिन अगर ये, और हर बार लगभग हमारा देश तो चुनाव का देश है, अक्सर चुनाव होते रहते हैं, तो चुनाव के पहले कहीं ना कहीं हम देखे हैं कि एसआईआर की छोटी प्रक्रिया होती रही है, मतदाता पुनरीक्षण होता ही रहा है, हर बार होता ही है। तो इस बार इतनी हाय तौबा क्यों लोग मचाए? देखिए, 2-3 चीजें हैं। बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत हूँ कि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, और चुनाव आयोग हमेशा, चाहे ज्ञानेश कुमार जी रहे हो इससे पहले, और चुनाव आयोग जो सभी लोग कराते रहे हैं। अभी आपने एक शब्द कहा कि ये जी का जंजाल, जंजाल इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप देख रहे हैं आए दिन हमारे बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में। उसका कारण यह है कि गवर्नमेंट उन पे इतनी जबरदस्त दबाव डाल रही है, उनको टाइम बाउंड कर रही है कि इतने दिन के अंदर आपको भरना है, और उनको प्रशिक्षण इस लेवल पर नहीं दिया गया है कि वो ईमानदारी से फॉर्म भर सके।
तमाम हमारे पास ऐसे बीएलओ हैं जिनको मैं आज भी आपके सामने करा दूं कि वो पूरा फॉर्म नहीं भर सकते। तो उनको पहले होता था कि पहले कोई भी कार्यक्रम अगर इस तरह का दिया जाता है तो 15 दिन 20 दिन का उनको ट्रेनिंग देना चाहिए था, उसमें एक क्वालिफिकेशन तय करना चाहिए कि इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी। मेरा अपना मानना व्यक्तिगत है कि इसमें कम से कम इंटर कॉलेज के टीचर्स के नीचे के लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, या इसमें सफाई कर्मी तक, रोजगार सेवक तक, ऐसे लोगों को लगा दिया जो बेचारा एसआईआर का मतलब ही नहीं समझ रहा है। तो वो जी का जंजाल तो है ही है। अभी आपने देखा, आज ही पेपर में मैंने पढ़ा है, पूरे प्रदेश में लेखपाल संघ ने हड़ताल कर दिया है। एक लेखपाल जी, फतेहपुर के लेखपाल जो प्रेशर के तहत उनको निलंबित किया गया या बर्खास्तगी की गई, उसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। सवाल ये उठता है कि ये कोई भी नियम कानून जो बनता है हिंदुस्तान में या हमारे संविधान में, वो जनता के हित के लिए बनता है, और निश्चित रूप से उनकी मंशा बेहतर हो सकती है, लेकिन इसमें त्रुटियां हैं। त्रुटियां ये, सबसे पहला ये है कि इसको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि इसको टाइम बाउंड कर दिया कि नहीं 4 तारीख से पहले ही हो जाएगा। अभी आपको 27 में चुनाव कराना है, इसमें पूरा प्रचुर मात्रा में अगर मैं कहूं कि समय ही समय है, थोड़ा सा आप सबको रिलीफ देते। एक तरह से जो ऊपर के अधिकारीगण हैं वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए फटाफट रोजगार सेवकों को, अगर वो रोजगार सेवक नहीं मिले शिक्षा मित्रों को, शिक्षा मित्र नहीं मिले तो हमारे सफाई कर्मियों को। आप ये बताइए, सफाई कर्मी बीएलओ के रूप में काम करेगा, शिक्षा मित्र इतना अगर टैलेंटेड होता तो वो टीचर नहीं रहता। आप टीचर के लिए तो उसे कहते हो कि नहीं आप योग्य नहीं हो, और बीएलओ जैसा फॉर्म भरने के लिए आप उसको लगा रहे हो कि नहीं आप योग्य हो। ये दोनों चीजें नहीं चलेगी। ये सरकार का, या अगर मैं कहूं चुनाव आयोग का दोहरा चरित्र है, तो निश्चित रूप से उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इनका दोहरा चरित्र, दोगलापन सामने आ रहा है। चलिए ठीक है, आपका मानना है कि कहीं ना कहीं समय का अभाव और कुछ प्रशासनिक गलतियां जिसकी वजह से ये जी का जंजाल भी कहा जा सकता है। एसआईआर पर जो बवाल मचा है वो वाकई देश हित जनहित है या जी का जंजाल है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर कहीं भी शुरुआत करते हैं, ज्यादा दूर से नहीं, आप अपने घर की सफाई की शुरुआत करते हो तो थोड़ी सी तकलीफ आपको होती है। तो मैं इसमें दोनों चीजों पर सहमत हूँ कि थोड़ी सी तकलीफें हैं, जैसा कि अभी हमारे बड़े भैया अभिनय राय जी ने बताया है कि सरकार ने व्यवस्थित तरीके से चीजों को नहीं लगाया। अब जैसे कि मैं उदाहरण दूं कि एक मोहल्ले में 5000 की आबादी है, उसमें एक बीएलओ जो भी कम पढ़ा लिखा जानकार नहीं है, और एक सुपरवाइजर के तौर पे एक लेखपाल है। अब आप सोचिए 5000 आदमी का काम 2 लोग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा तो संभव है नहीं, और ऊपर से टाइम बाउंड है, तो ये जी का जंजाल है। फायदा इसलिए है क्योंकि ऐसे तमाम सारे लोग, मैं बहुत दूर की बात नहीं करता हूँ, अपने बांसी क्षेत्र की बात करता हूँ क्योंकि यहीं का निवासी हूँ। यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विधानसभा में चुनाव अपने विधानसभा में जाके डालते हैं, पंचायत का चुनाव अपने गांव में जाके डालते हैं, नगर पालिका का चुनाव नगर पालिका में डालते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उद्यमी के तौर पे कहीं दूसरे राज्यों में जाके बसे हैं, वहां के चुनाव में वहां डालते हैं, नगर पालिका के चुनाव में बकायदा पैसा देके, पंचायत के चुनाव में बकायदा पैसा टिकट देके उनको बुलाया जाता है मेहमान के तरीके से वोट डालने के लिए। तो ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी, और चुनाव में ये जो लोग अपने अवैध रुपए को वैध बनाते हैं और ये जो खरीद फरोख्त होती है, ये रोका जाएगा। और जो तमाम ऐसे घुसपैठिए टाइप के लोग जो दूसरे के निर्वाचन और आधार से यहाँ रह रहे हैं, 130 करोड़ की आबादी में, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, हमारी आपकी जिम्मेदारी होती है कि हम भी नजर रखें अपने आसपास के लोगों पे कि यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है। और ये निर्वाचन आयोग जो कर रहा है, इससे इस प्रकार के लोग अपने आप से आउट हो जाएंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? हरिशंकर चौरसिया नाम है। बहुत अच्छी बात आपने कही, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात आपने कही। असुविधा हो सकती है, लेकिन असुविधा के कारण शुचिता को खत्म नहीं किया जा सकता है, जरूरी चीजों को छोड़ा नहीं जा सकता है। निश्चित तौर पर कुछ लोगों को असुविधा हो सकती है, प्रेशर है, बर्डन है, असुविधा हो सकती है, लेकिन जरूरी चीजों को छोड़ा नहीं जा सकता। क्या नाम है आपका? शिव कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, आपका क्या मानना है, एसआईआर जनहित देश हित है या जी का जंजाल? देखिए, दोनों चीजें हैं, देश हित तो है, लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे कि किसी को जोड़ना या किसी को काटना, ये हमेशा से होते आया, जैसा अभी भैया ने बताया, तो इसको एक प्री प्लान्ड करना चाहिए था। ठीक है, चुनाव आयोग को भारतीय संविधान में फ्री हैंड दिया गया है, वो इलेक्शन कराने के लिए अपने आप में उत्तरदायित्व है उसका, तो वो उसकी तैयारी कर रहा है, या वो शुचिता की बात कर रहा है, सब सही है, होना भी चाहिए, लेकिन प्री प्लान्ड होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं से इनके प्लान करने में कमी आई है,
जिससे आज तमाम जगह आप देख रहे होंगे जनता में भी तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। खाली बीएलओ को दिक्कत नहीं आ रही है, आप जिसके घर जा रहे हैं वह भी आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है कि आखिर हम इसमें किसको जोड़े किसको हटाएं। तो इसको आप एक प्री प्लान तरीके से चलाना चाहिए और इसमें बहुत समय है, इसमें और थोड़ा सा समय देना चाहिए। और बहुत बड़ी बात अभिनय जी ने कहा कि इसमें एक कम से कम एक एजुकेशन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि इस क्लास के लोग ही इस तैयारी को कराएं, जिससे कम से कम जाएं तो जो अनपढ़ जनता है, जो हमारी भोली भाली जनता है, उनको वो समझा करके उस फार्म को खुद भर ले। यहाँ स्थिति ये है कि आपके घर जाने के बाद आपसे पूछा जाता है कि ये फार्म कैसे भरा जाएगा। तो इसमें कहीं से ट्रेनिंग की भी कमी आ रही है। और ठीक है, चुनाव का कार्यक्रम है, चलना चाहिए, भारत में चला। आप ये देखिए कि 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ होगा, उस समय प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार देने के लिए कैसे कार्यक्रम चलाया गया होगा। आप सोच सकते हैं कि 1952 में जब आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं, पूरे देश में इसकी तैयारी करनी है, हर घर से ये बताना है कि कौन 18 साल से कम है, कौन ऊपर है, कौन अगले साल वोटर बन जाएगा। इतनी बड़ी प्रक्रिया जिन सरकारों ने लागू की होंगी तो वो कैसे की होंगी, कितना बड़ा प्लान रहा होगा, क्या बुद्धिमत्ता रही होगी। तो उससे कुछ सीखने के बजाय कोसना बंद करना चाहिए, इसमें समय दीजिए। आप समझिए कि पिछली की सरकारों ने जो किया है, जो उन्होंने प्री प्लान अपना एक कार्यक्रम आपको ला करके दिया, आप उसमें सुधार करने के लिए इतना बड़ा अफरा तफरी मचाए हुए हैं और आप कहते हैं हम फ्री हैंड हैं, संविधान ने हमको फ्री हैंड किया। ठीक है, आप फ्री हैंड है, लेकिन आप कम से कम पिछले कार्यक्रम से अपने आप को अपडेट करिए, उससे कुछ सीखिए, फिर उसमें नया कुछ लाइए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं ये देश हित है, लेकिन जी का जंजाल भी बना हुआ है, लोगों के लिए समस्या है, चाहे वो आम पब्लिक हो या जो इस एसआईआर कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जो तमाम प्रशासनिक अमले हैं, उनके लिए भी जी का जंजाल। क्या नाम है आपका? बजरंगी वर्मा। वर्मा जी, आपका क्या मानना है, ये जो एसआईआर है ये वाकई जी का जंजाल है? मेरे नजरिए से तो नहीं लगता कि जी का जंजाल है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में चल भी रहे हैं, हमारे यहाँ बीएलओ आए भी हैं डोर टू डोर, चूंकि 4 बीएलओ लगे हुए हैं, सबके सहयोग में यहाँ की जनता स्वयं लगी हुई है और यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि भी हैं उनके सहयोग में लगे हुए, उनका काम आसानी से निपट रहा है। हम कैसे मान के चलें कि जी का जंजाल? हाँ, कहीं होगा, कुछ लोगों को नहीं, लेकिन अगर 12-15 लोग देश में वो उन्होंने आत्महत्या कर लिया तो आप ये सीधे कैसे कह सकते हैं कि कोई समस्या नहीं? मेरे यहाँ तो नहीं है, मैंने कहा मेरे यहाँ ऐसी समस्या नहीं आई है, परंतु कुछ जगहों पर होगा, मैंने ये कहा है कुछ जगहों पर होगा, उसकी हम बात नहीं कर सकते क्योंकि अपने क्षेत्र में है। यहाँ पे हमने अपने स्तर पे लग करके सभी बीएलओ के सहयोग में जनता को लगा करके सबका पुनरीक्षण कार्य यहाँ चल भी रहा है। आप कैमरे के माध्यम से बिल्कुल मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। जब आप सिर्फ अपने स्थानीय स्तर की बात कर रहे हैं, बात जब राष्ट्रीय हित की बात हो रही है, 130 करोड़ लोगों के लिए बात हो रही है, तो आप सिर्फ एक अपने लिए नहीं पर्टिकुलर कह सकते हैं। ये तो भाजपा के क्या नाम है समर्थकों वाला गुणगान हो गया कि आप तो तारीफ ही बताएंगे क्योंकि आपने शुतुरमुर्ग की तरह अपनी आंख में पट्टी बांध रखी, आपको देश में दिख नहीं रहा है जो 12 लोग मरे हैं। लेकिन इसके ये ठीक है, देश के नागरिक है, सही है, लेकिन वही मामला है, वही जानना हम चाह रहे हैं कि आखिर ये जी का जंजाल कैसे बना हुआ, क्यों लोगों को इससे दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है? कारण क्या है मैं बताऊं। जो विपक्ष या प्रतिपक्ष के लोग हैं वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जो भी काम चुनाव आयोग कर रहा है ये एज ए जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ काम कर रहा है, जबकि ऐसा वास्तविकता में कुछ लेना देना नहीं है। तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपकी सिटीजनशिप प्रभावित हो जाएगी, आपका ये जो सुविधाएं आपको गवर्नमेंट से मिल रही है वो रोक दी जाएगी, लेकिन ये क्लियर कट है कि एसआईआर का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इसका न आपकी नागरिकता पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है, न आपकी सुविधाओं पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है। क्रिएट करना इस रूलिंग पार्टी से ज्यादा किसको आता है? ठीक है, अब आप लोग पार्टी बेस पर ना आए, क्योंकि ये पार्टी बेस का मुद्दा नहीं है, ये जनहित का मुद्दा है, ये जनता जनार्दन का मुद्दा है। ये एक चीज मैं कहना जी अभी देखिए, इस समय सारा केंद्र की और उत्तर प्रदेश की जो भी एजेंसियां काम कर रही हैं वो आपको पता है कि केंद्र से गवर्न होती हैं। ठीक है, अभी भाई लोग कह रहे हैं कि भाई ज्ञानेश कुमार जी को स्वतंत्र हैं, आपको भी पता है। और हमें भाई ने कहा कि भाई ये विपक्ष के लोगों का एक इस तरह का अफवाह फैला और ये ऐसा है कि क्रिएट कर रहे हैं। आप खुद ही से, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आप ही लोग दिखा रहे हैं
कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मैं चैनल के माध्यम से, लेकिन अगर बात किया जाए तो वाकई इलेक्शन कमीशन की ये कार्रवाई है, ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन की कवायद है, और इलेक्शन कमीशन इसी अमले को, प्रशासनिक अमले को ही उपयोग में लाता है। देखिए, अपना चुनाव आयोग के पास कोई संगठनिक ढांचा नहीं है। जो कर्मचारी स्टेट और सेंट्रल लेवल पे काम कर रहा है वही चुनाव के दौरान या चुनाव के इनरोलमेंट के समय या इनरोल बनाते समय वही स्टाफ का काम करते हैं। निश्चित तौर पर जो आपका जिलाधिकारी होता है वो आम टाइम में आपका जिलाधिकारी होता है, लेकिन जब आचार संहिता लगती है या चुनाव से संबंधित कोई भी प्रक्रिया होती है तो वो जिला निर्वाचन अधिकारी बनता है। उसको गवर्नमेंट का काम मत। जी हाँ, तो उसको गवर्नमेंट का काम नहीं। चुनाव आयोग सरकारी लोगों पे उसका गौर है ना। शिक्षा मित्र को मान रहा है क्या? शिक्षा मित्र को सरकारी मान रहा है चुनाव आयोग, या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार? नहीं मान रहा है ना। सफाई कर्मी को किसके लिए लगाया गया? सफाई कर्मी से अगर आप कहेंगे कि वो कलर का काम करे तो निश्चित रूप से त्रुटियां आएंगी, और चाहे मैं हूं चाहे आप हो, मेरे बातों से इस पे कोई भी सहमत हो, जिसकी जिम्मेदारी है उसको देना चाहिए। ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि आप सफाई कर्मी को कह रहे हो कि आप बीएलओ का फार्म। ठीक है। यहाँ मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन जो हमारे हैं थोड़ा सा यहाँ दिखाएं। देखिए यहाँ SIR की प्रक्रिया चल रही है, यहाँ कुछ बीएलओ जो है अपने काम में जुटे हुए हैं, और जिस हिसाब से ये सूचनाएं आई है कि तमाम लोग स्ट्रेस डिप्रेस होकर जो है मौत को उन्होंने गले लगा लिया है, तो हम उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ एक भाई और हैं, क्या नाम है आपका? जी, मैं बताना चाहूंगा, मैं तो पब्लिक तो हूँ, आम पब्लिक, बट मैं पत्रकार हूँ। मैंने कुछ जमीनी मतलब जमीन पे जाके पब्लिक के ओपिनियंस वगैरह प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं पब्लिक लिए मैंने, तो मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन, पहली चीज है बहुत अच्छी चीज है SIR, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पहले। लेकिन मुझे लगता है 2-3 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा, 2-3 पॉइंट, इसमें कि थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी इन द सेंस कि बहुत रश कर रहे हैं कि अरे 1 महीने में 2 महीने में, सोचता थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को, 2-3-4 महीने एटलीस्ट। और इसमें रश में आप देखा पब्लिक बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करी है, बूथ वाला इश्यूज है, मतलब साइट पे ऑनलाइन ऐसे मिसप्लेस हो गया, इस बूथ का उस बूथ पे चला। मैं एक मिनट, मैं एक बात आपकी काटूंगा। आप साल भर पढ़ाई करते हो, एग्जामिनेशन होता है, और एग्जामिनेशन होता है उसका शेड्यूल निर्धारित है, बट जो इंस्ट्रक्टर आ रहे हैं एग्जामिनेशन के दौरान वो सडनली आते हैं। रीजन ये है कि आपकी वास्तविकता को पकड़नी है। अगर आप समय देंगे जो भारत में होता रहा है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भारत में होता रहा है कि हमने समय दिया और घुसपैठियों ने अपना अधिकार जमा लिया। कुछ ऐड करना चाहूंगा जी अपने साइड से। देखिए जो कंपैरिजन है वो आप एप्पल और ऑरेंजेस का कंपैरिजन, अलग अलग तरीके से, एग्जाम की बात नहीं हो रही, कोई एग्जाम नहीं दे रहा, पब्लिक के वेलबींग की बात हो रही है, और गवर्नमेंट को इसमें जल्दबाजी नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जी सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। मैं 2-3 पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। बहुत सारी साइट पे टेक्निकल इश्यूज, जैसे हम लोग जो एजुकेटेड लोग हैं ज्यादातर ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, उसमें देखेंगे आप जो पोलिंग बूथ है, जैसे यहाँ का वहां चला गया, वहां का ऑप्शन नहीं आ रहा, प्लस ऑफलाइन फॉर्म में 2003 वाले SIR में जो है कई सारे लोगों के नाम भी नहीं उसमें, इतने, और कुछ पॉलिटिशियंस उल्टे सीधे स्टेटमेंट देके पब्लिक को इतना गुमराह करें, बेचारे बहुत मेंटल प्रेशर में। भैया बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बड़ी पॉइंट है। नहीं, भाई ने बहुत अच्छी बात कही, जो मैंने शुरुआत में कही कि इलेक्शन कमीशन की ये कवायद है। इलेक्शन कमीशन ने SIR कराया है, वो प्रचलित कराया है। बिहार में सफलता पाने के बाद 12 राज्यों में उसने SIR प्रक्रिया को जारी रखा है, लेकिन जैसे ही SIR प्रक्रिया आई और बिहार के परिणाम को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसका हुआ खड़ा कर दिया, जिससे पब्लिक में पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है और उसके पास अपना खुद का अधिकार है, तो वो करा सकती है और करा रही है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अगर आज जो ये बवाल मचा हुआ है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कराया गया है। हमने बताया कि यहाँ BLOs हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हम कुछ BLO से हम जानेंगे कि आखिर ये जो समस्याएं निकल कर आ रही हैं, ये जो SIR है, जो आज लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी का जंजाल बना हुआ है, आखिर क्यों जी का जंजाल बना हुआ है? क्या नाम है आपका? निर्मला। आप BLO हैं? हाँ। आप SIR प्रक्रिया में काम कर रही हैं? हाँ, कर। अच्छा ये बताइए कि कहाँ समस्या आ रही है? जैसे देश के विभिन्न राज्यों से ये सूचना आई है कि कई लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली। क्या ऐसी स्थिति है? मेरे लिए नहीं हुई। क्यों नहीं हुई?
क्योंकि मैंने तो सारा काम कर लिया है अपना। आपने कर लिया, समय से सारा काम कर लिया। अधिकारियों की डांट फटकार पता चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि अधिकारी जो है इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। आपके साथ नहीं हुआ क्योंकि आपने कार्य समय पर संपादित किया। कैसे आपने किया? डोर टू डोर गई, हाँ, डोर टू डोर गए, लोगों से संपर्क किया, लोगों ने सहयोग किया, सहयोग किया, कुछ लोगों ने, सबने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। कुछ लोगों ने नहीं किया। जो इलिटरेट पर्सन है, जानते थे उन्होंने किया, जो नहीं जानते थे नहीं किया। तो वो कैसे, उनका कैसे आपने किया? अब उनका तो जैसे मेरा नंबर किसी लोगों को मिला तो जो दिल्ली बम्बई हैं तो उन्होंने उनसे संपर्क किया, फोन नंबर आया, फिर उसी से हम लोगों ने काम कर लिया। तो यानी ये जो लोग कह रहे हैं कि ये एक तरह से जी का जंजाल है, लोगों पर बर्डन डाल रहा है, लोग डिप्रेस हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ये क्या है? अब इसके बारे में मैं क्या निश्चित तौर पर इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये है बीएलओ, ये काम कर रही है, ये सामने है। आपने कहा कि आपने समय से कामों को निष्पादित कर दिया और आपके साथ वो समस्या नहीं आई जो सामने परोसा जा रहा है, जो मीडिया या तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो बताया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया जा रहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल किया जा रहा है जिस ग्राउंड को लेकर, वो आपने बताया कि ऐसा कोई नहीं है। अगर हम काम करने के इच्छुक हैं, अगर हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो काम भी संपादित हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस हिसाब से आज समाज में अफरा तफरी है, जिस हिसाब से राजनीतिक दलों के द्वारा इसको परिभाषित किया जा रहा है एसआईआर, तो वो देश हित का, भले इलेक्शन कमीशन के मुताबिक या देश की कुछ आबादी के मुताबिक, देश के बुद्धिजीवियों के मुताबिक, ये भले देश हित में हो, जनहित में हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है जिसका सबब सामने आया हुआ है। अगली कड़ी में किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ मैं खातिम होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।